गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पार्ट 1 में बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं गृह विज्ञान के तत्व। और इससे लास्ट वीडियो में हम सबने गृह विज्ञान के महत्व को 3 वीडियो के रूप में पढ़ा था। तो चलिए, गृह विज्ञान के तत्वों में सबसे पहला है गृह व्यवस्था। सबसे पहले आपको गृह की व्यवस्था किस प्रकार बनानी है यह ज्ञान कराया जाता है, यह तत्व में आता है। दूसरा, गृह व्यवस्था के ही तत्वों में नियंत्रण आता है। जो व्यवस्था आपने बनाई है वो एक क्रमबद्ध अंकित कर ली है, आपने कहीं लिख ली है। अब उस व्यवस्था को जिन जिन लोगों को घर के सौंपा है वे लोग कार्य कर रहे हैं या नहीं, उस पर नियंत्रण रखना गृहिणी का कार्य होता है। तो तत्वों में ही नियंत्रण किया गया या नहीं, उसको नियंत्रित करने के लिए गृहिणी ही नियंत्रित करती है, इसलिए उसे नियंत्रण का ज्ञान कराया जाता है। और तीसरा तत्व जो है नियोजन। नियोजन लिखा पढ़ी में उस चीज को रख लेना कि किसको मैंने कौन सा कार्य दिया था, उसकी अभिरुचि का है या नहीं है, उसके पास समय है कि नहीं उस कार्य को करने का, और वो संपन्न कर रहा है या नहीं। इन चीजों को ध्यान रखा जाता है नियोजन करके। चौथा बिंदु है सहायक कलाओं का ज्ञान। अब इसमें सहायक कलाएं जो होती हैं उनके द्वारा फ्रिज, ओवन, मिक्सी, कुकर, टोस्टर, इन सब की भी शिक्षा दी जाती है कि इनका क्या उपयोग कैसे करना है, उससे श्रम कैसे बच सकता है और आप कैसे उस बचे हुए समय का सदुपयोग करें, ये शिक्षा भी आपको इसी में दी जाती है। इसीलिए सहायक कलाओं का ज्ञान। हस्तकलाओं का ज्ञान। अब वस्त्रों की सिलाई, पाक कला, धुलाई। पाक कला का मतलब भोजन बनाना, धुलाई, गृह सज्जा, इसे कैसे किया जाए और कैसे करके आप अपने समय को बचा सकते हैं और आगे जीवन में आप अच्छे जीवन यापन करने के लिए बढ़ते हैं। अगला बिंदु है वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान। अब सभी प्रकार की वैज्ञानिक विधियों का और सिद्धांतों का अध्ययन भी करा दिया जाता है कि उससे आप अपने घर को सजा संवार सके। सातवां है सहायक विज्ञानों का ज्ञान। अब सहायक विज्ञान इसमें क्या है? शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, फल व खाद्य संरक्षण, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इन विज्ञानों का भी इसमें समावेश होता है। मैंने पहले ही बताया था, यह अपने आप में कोई अकेला विषय नहीं है, इसमें अन्य कई विषय संबंधित हैं। आठवां है सामाजिक संबंधों का ज्ञान। बच्चों, इसमें सामाजिक संबंधों का ज्ञान भी कराया जाता है। बालक बालिका संबंध, वैवाहिक सामंजस्य, बाल कल्याण आदि चीजें भी सम्मिलित की जाती हैं, जिनका विस्तृत अध्ययन कराया जाता है। और मूल्यांकन। मूल्यांकन, जिस कार्य को सौंपा गया वो हुआ या नहीं हुआ, और हुआ तो कैसा हुआ, अच्छा या बुरा हुआ, ये गृह विज्ञान के तत्व में आता है। आज हमने सबने गृह विज्ञान के तत्व पढ़े। आज के लिए इतना ही।